Assalamualaikum student, hopefully you are doing well. I am Sabirani. Welcome to my channel Let's Learn and always watching my videos. Okay student, पिछले वीडियो में मैं आपके साथ सेकंड ईयर साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रही थी। इस वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जीन पियाजे थ्योरी को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर मैं एरिक्सन की थ्योरी को डिस्कस करूंगी, यानी जी एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, यानी एरिक्सन की थ्योरी का नफसियाती समाजी नमू का नज़रिया। यानी एरिक्सन की थ्योरी जो है वो साइकोलॉजिकल प्लस सोशल डेवलपमेंट पर बेस करती है, यानी आपकी साइकोलॉजिकल नीड प्लस सोशल एस्पेक्ट, ठीक है, यानी जो सोशल एस्पेक्ट अफेक्ट करते हैं इंसान की पर्सनैलिटी को, इन दोनों चीज़ों पर बेस करती है। एरिक्सन ने 1902 के अंदर इंसानी नशोमा के नज़रिया पेश किया जो इंसान की सारी ज़िंदगी पर मुहित है। यानी एरिक्सन ने 1902 के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट का एक नज़रिया, एक थ्योरी पेश की जो कि उसकी होल लाइफ को कवर करती है। शख्सियत की तशकील में माशरे के असर को मद्देनज़र रखते हुए एरिक्सन ने फ्राइड के तस्वुर अना की बुनियाद पर अपना नज़रिया इस्तवार किया, यानी कि पर्सनैलिटी को क्रिएट करने में, ठीक है, माशरे के जो असर है, जो कि इन्वायरमेंट का, सोसाइटी का जो असर है, अफेक्ट है, उसको एक्सेप्ट करते हुए एरिक्सन ने फ्राइड के तस्वुर अना की बुनियाद पर, यानी कि जो फ्राइड का आइडिया ईगो है, उस चीज़ को बेस करते हुए अपनी थ्योरी को डिस्कस किया, ठीक है, फ्राइड की थ्योरी के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका कहना है, एरिक्सन का कहना है कि नमूई तब्दीलियों का दौरानिया तमाम उम्र पर मुहित है, यानी कि जो एरिक्सन है वो ये बताता है हमें कि जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं वो होल लाइफ में रहती हैं, ठीक है, यानी इंसान की तमाम उम्र जो है वो चेंजेस आती रहती हैं। एरिक्सन ने नशोनुमा के 8 मदारिज बताए और हर दर्जा ज़िंदगी के नई मोड़ पर बहरान की कामयाबी से निपटने पर मुनहसर है। अच्छा जी, यहाँ पे ये क्या बात कह रहे हैं कि एरिक्सन ने एक तो 8 मदारिज बताए, यानी 8 स्टेजेस बताई डेवलपमेंट की, और उसने कहा कि जो हर स्टेज है उसके अंदर एक क्राइसिस मौजूद है, ठीक है, और उस क्राइसिस से यानी उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने का एक बेटर वे भी उसके अंदर मौजूद है, ठीक है, यानी या तो आप उस क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे, उस बहरान का, तो या अगर आप एक बेटर वे में अपनी लाइफ को लेके जा सकते हैं अगर आप उससे निपट लें, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास एरिक्सन की फर्स्ट स्टेज है वो एतमाद बामुकाबला बेतमादी है, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यानी आप अगर सबसे पहले, यानी आप इस दुनिया में कदम रखते हैं, या आप, मैं इसकी मिसाल इस तरह से देती हूँ कि बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको भी सबसे पहले वो एतमाद का रिश्ता कायम करेगा। यानी इस चीज़ की मिसाल मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ, आप किसी भी जगह शिफ्ट होते हैं, कहीं पे भी, किसी नए कॉलेज में आ रहे हैं, ठीक है, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कहीं पे भी आपने कह सकते हैं कि एक नई जगह पे आए हैं, तो सबसे पहले आपको जो आपके सामने जो चीज़ आएगी, जो आप डेवलप आपके अंदर होगी, वो ट्रस्ट होगा। या तो आप किसी के अंदर ट्रस्ट, यानी किसी पर ट्रस्ट करेंगे, या तो मिसट्रस्ट, यानी कि आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी वो आपके अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग वो आप इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे भी आपके जो एरिक्सन ने जो 8 स्टेजेस में से फर्स्ट स्टेज बताई थी वो उसकी ये थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एतमाद बामुकाबला बेतमादी। सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। स्टेज नंबर 1 जो है, ये हमारे पास जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ये हमारे पास स्टेज नंबर 1 यानी इन्फेंसी स्टेज है, यानी कि शीरख्वारगी की जो स्टेज होती है, और ये कब तक ये स्टेज रहती है, 18 मंथ यानी 1.5 साल तक, यानी 0 to हाफ ईयर यानी कि 18th मंथ। और इसमें कन्फ्लिक्ट कौन सा है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और इसमें रिलेशनशिप किसके साथ होता है, या मदर के साथ होता है या केयर टेकर के साथ, यानी जो चाइल्ड इस दुनिया में, यानी कि न्यू बोर्न जो भी आया है बेबी इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, उसका जो भी केयर टेकर है, यानी चाहे वो उसकी मदर है या कोई भी है, ठीक है, वो उसके साथ इसका रिलेशनशिप होता है। इसके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है यानी होप होती है, और की इवेंट यानी एक इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं जो इवेंट है, एक फीडिंग है, दूसरी इग्नोर अबेंडनमेंट। यानी अच्छा, एक दो चीज़ें ये याद रखनी है, यानी जो आपकी ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, इसके अंदर एक तो 18 मंथ तक ये स्टेज होगी, ठीक है, इसमें आपका या तो आप ट्रस्ट करेंगे कि उस जो भी आपकी केयर टेकर है, आपकी मदर है, या तो आप उस चीज़ पर, उन पर ट्रस्ट करना सीखेंगे, या मिसट्रस्ट यानी कि
बेतमादी आएगी। इसके अलावा क्या है, आपका रिलेशनशिप कायम होता है सबसे पहले अपनी माँ से, अपनी केयर टेकर से। उसके अलावा क्या होगा, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी फीडिंग और इग्नोर अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट का मतलब और इग्नोर का मतलब सेम ही होता है कि आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, किसी से अबेंडनमेंट जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, इसको शो कर रहे हैं। तो फीडिंग यानी अगर आप की जो मदर है यानी केयर टेकर है वो आपको फीडिंग अच्छे से नहीं करवाती तो क्या आएगा, आपके अंदर मिसट्रस्ट जो होगा इवेंट आएगा। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये पहली मंजिल है और इसका दौरानिया पैदाइश से लेकर 1.5 साल तक है। वही बात हो गई, यानी ये फर्स्ट स्टेज है और ये इन्फेंसी स्टेज होती है जो कि आपकी बर्थ से यानी कि 18 मंथ यानी 1.5 ईयर तक रहती है, यानी कि 1.5 साल तक। इस मरहले में बहरान से कामयाबी से निपटने का बुनियादी अंसर जो होता है मुस्तकबिल और काबिल एतबार एहतियात है। यानी या तो आप मुस्तकबिल के बारे में और जो आप किसी पर एतबार करने के काबिल जिस चीज़ पर होते हैं, इस चीज़ पर यह मुनहसर कर होता है। इस मरहले में बच्चे या तो इस बात पर एतमाद या भरोसा करना सीखते हैं कि दूसरे उनकी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखें। माँ यकीनन वापस आ जाएगी, उसे बाहर जाने देता है। माँ पर उसका यह एतमाद उसको ये सिखाता है कि वो किस पर एतमाद कर सकता है और किस पर नहीं कर सकता। अच्छा बच्चे, एक चीज़ ये याद रखनी है, जब बेबी इस दुनिया में आ रहा है तो वो क्या है, बिल्कुल हेल्पलेस है, ठीक है। ये मैंने कहीं पे लिखा है हेल्पलेस, आई थिंक सो कहीं लिखा है, अच्छा नहीं लिखा तो आप इसको लिख लें, ऐड कर लें। यानी जो बेबी इस दुनिया में यानी न्यू बोर्न बेबी है, यानी वो अपनी मदर टेकर के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, हेल्पलेस है और डिपेंडेंट है, ठीक है। वो अपनी जितनी भी उसकी बेसिकल नीड है, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, फॉर एग्जांपल फीडिंग्स हो गया, लव हो गया, अफेक्शन हो गई, ठीक है, और यानी फीडिंग्स हो गई, यानी उसकी जितनी भी केयर है, जितनी भी अफेक्शंस हैं, वो जितनी चीज़ें जो उसको नीड्स हैं, अगर वो उसकी फुलफ़िल हो सकती हैं तो वो क्या होगा, अपनी मदर के ऊपर अपनी जो मदर केयर है या अपनी मदर है केयर टेकर है उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा, ट्रस्ट करना सीखेगा। जब वो अपनी मदर पर अगर ट्रस्ट कर सकता है तो वो इस चीज़ को ये सिखाता है कि वो आने वाले वक्त में यानी फ्यूचर के अंदर भी दूसरों पर ट्रस्ट कर सकेगा। लेकिन अगर उसकी जो वो बेसिकल नीड है जैसे फीडिंग है, अगर उसको फीडिंग की नीड है, ठीक है, उसको लव की नीड है, तो अगर वो उसकी फुलफ़िल नहीं हो पा रही, यानी मदर किसी काम पर किसी दूसरी मसरूफियात में वो बिज़ी है, ठीक है, वो उसको टाइम नहीं दे पा रही, ठीक है, उसके साथ वो लव, वो अफेक्शन, वो उसकी फीडिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही, तो फिर क्या होगा, बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट जो होगा, वो क्राइसिस, वो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा जो कि उसकी होल लाइफ पर अफेक्ट करेगा। मतलब ये जो क्राइसिस जो उसके अंदर मिसट्रस्ट का आएगा ना, ये उसकी दूसरी जो पूरी लाइफ है उसकी होल लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट ज़रूर होगा, ठीक है, ये आगे चलता जाएगा। तो ये इसका बेसिकली यही मतलब है, अगर आपकी जो भी बच्चे की जो भी वो जिस चीज़ पर डिपेंड करता है अपनी मदर के ऊपर, अगर उसकी वो जितनी नीड्स हैं वो अगर बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स उसकी फुलफ़िल हो पा रही हैं तो ट्रस्ट का रिश्ता कायम होगा, अगर नहीं हो पा रही तो मिसट्रस्ट का जो रिलेशनशिप है वो कायम हो जाएगा, ठीक है, और वो किसी पर भी फिर आने वाले वक्त में एतमाद नहीं कर सकता। तो ये थी आज की वीडियो, फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज के ऊपर एरिक्सन की फर्स्ट स्टेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई। नेक्स्ट जो वीडियो है वो सेकंड स्टेज पर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे सेकंड स्टेज को। और आज इसमें जो भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।